वह एक ऐसी रात थी जिसे मैं चाहकर भी कभी नहीं भूल सकती, जिसे मैं हमेशा अपना छोटा भाई समझती रही। न जाने क्यों उसकी आंखों में मेरे लिए हमेशा एक अलग सा एहसास रहता था। हमारे बीच के अपनेपन और नज़दीकी ने हमारे रिश्ते को एक बहुत ही गहरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। भाई की उन गहरी नज़रों का असली मतलब मैं उस दिन समझ पाई, जब हम दोनों कुछ दिन बिताने के लिए मुंबई गए थे। वहां हमने रुकने के लिए एक होटल में कमरा लिया। उसी रात हमारे इस रिश्ते ने एक बिल्कुल नया रूप ले लिया। हम दोनों कमरे में आराम कर रहे थे और रात का करीब 1 बजा होगा। अचानक मेरी कमर में बहुत तेज दर्द उठा, तो मेरा भाई दर्द कम करने के लिए तेल से मेरी मालिश करने लगा। मालिश करते करते माहौल कुछ इस तरह बदला कि आगे की कहानी पर बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। मेरा एक छोटा भाई है जो मुझसे 4 साल छोटा है। वह घर से दूर एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करता है। जब भी उसकी छुट्टियों की फुर्सत होती है, वह घर आ जाता है और तब हम दोनों भाई बहन मिलकर खूब मौज मस्ती करते हैं। यह बात तब की है जब वह अभी अभी हॉस्टल से छुट्टियां बिताने घर आया था। हॉस्टल के कड़े नियमों की वजह से उसे बाहर ज्यादा घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए वह वहां रहते रहते काफी बोर हो चुका था। घर आते ही उसने मुझसे कहा, दीदी, मैं वहां बहुत ऊब गया हूँ, चलो ना, हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। उसकी खुशी के लिए मैंने बाहर जाने का प्लान बनाया और हम दोनों ने तय किया कि इस बार मुंबई चलेंगे। घूमने की खुशी में हमने उसी दिन अपनी अपनी पैकिंग कर ली और अगली सुबह ही मुंबई के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर हमने स्टेशन के पास ही एक अच्छा होटल देखा और एक कमरा किराए पर ले लिया। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर में मेरा भाई मुझे एक पत्नी की तरह रखने लगेगा। आगे की बात तो आप खुद ही समझ सकते हैं। मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं अभी कुंवारी हूँ और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिलहाल घर पर ही रहती हूँ। मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अपने काम के सिलसिले में उनका ज्यादातर वक्त विदेशों में ही बीतता है। जब हम दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे, तभी हमारी माँ का साया हमारे सिर से उठ गया था। माँ के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं सुबह उठकर घर का सारा काम निपटाती, फिर कॉलेज जाती और वहां से लौटकर दोबारा घर के कामों में जुट जाती। दिखने में मैं काफी खूबसूरत हूँ और कॉलेज के दिनों में कई लड़कों ने मुझे प्रपोज भी किया था। पिताजी अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि उन्हें हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वह साल में बहुत कम दिन हमारे पास रुकते थे। इस वजह से मैंने अपने छोटे भाई को खुद अकेले ही पाला, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखा और उसे माँ की तरह संभाला। 5वीं क्लास तक तो वह मेरे पास रहकर ही पढ़ा, लेकिन फिर एक दिन पिताजी विदेश से लौटे और उन्होंने उसे आगे की पढ़ाई के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। कुछ साल वहां रहने के बाद पिताजी ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश के एक हॉस्टल में भेज दिया। भाई और पिताजी दोनों के चले जाने के बाद मैं इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई। पिताजी के पास बात करने का टाइम नहीं था और मैं अकेले रहते रहते अंदर से टूटने लगी थी। भाई कभी कभार फोन पर मेरा हालचाल पूछ लेता था, लेकिन पिताजी तो महीनों फोन तक नहीं करते थे। मुझे कभी कभी लगता था कि शायद पिताजी ने विदेश में दूसरी शादी कर ली है। ये बात मैंने अपने भाई को कभी नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसके मन में पिता के लिए कोई कड़वाहट आए। मैं चाहती थी कि वह बिना किसी टेंशन के अपनी पढ़ाई पूरी करे और जल्दी घर लौट आए। यही सोचकर मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अकेलेपन के इस तनाव ने मेरी तबीयत बिगाड़ दी। मुझे भूख प्यास लगना बंद हो गया और मैं बीमार रहने लगी। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे किसी के साथ और अपनेपन की बहुत ज़रूरत है, जो मेरे साथ रहकर मेरा ध्यान रख सके और मुझे खुश रख सके। डॉक्टर ने सलाह दी कि मुझे इस माहौल से बाहर किसी खुली जगह पर जाना चाहिए, ताकि मेरा मन बहल सके। मैं अकेली थी, इसलिए डॉक्टर ने खुद मेरे भाई को फ़ोन करके मेरी इस हालत के बारे में बता दिया। दीदी की बीमारी की खबर सुनते ही मेरा भाई अगले ही दिन हॉस्टल से सीधे घर पहुंच गया। उन दिनों उसकी गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही थीं,
इसलिए वह कुछ दिन मेरे साथ रहने के इरादे से ही आया था। घर आते ही उसने मुझसे जिद की, दीदी आप तुरंत अपना सामान पैक करो, मैं आपको मुंबई घुमाने ले जा रहा हूँ। मैंने मना किया, लेकिन वह अड़ गया और कहने लगा कि डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है, नए माहौल में जाने से आपको अच्छा लगेगा। उसने मुझसे यह भी कहा कि मैं अपने साथ कुछ अच्छे कपड़े रख लूं, जैसे मैं कॉलेज के दिनों में पहनती थी। कॉलेज के समय मैं अक्सर जीन्स और टॉप पहनती थी, लेकिन पिताजी को ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह हमेशा मुझे सिंपल सलवार सूट पहनने के लिए बोलते थे। मैंने भाई से कहा, अब उन कपड़ों को पहनने का क्या फायदा? तो उसने जवाब दिया, आप बस रख लो, वहां पहुंचकर पहन लेना। वहां आपको देखने के लिए पिताजी थोड़े ही बैठे हैं, इससे आपकी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। उसकी बात मानकर मैंने कुछ अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात के 11 बजे की थी और अगली सुबह हम मुंबई पहुंच गए। स्टेशन पहुंचते ही हमने पास के एक होटल में कमरा लिया। सामान कमरे में रखने के बाद हम दोनों फ्रेश हुए। मैंने उस वक्त एक साधारण सूट पहन रखा था, जिसे देखकर भाई ने टोकते हुए कहा, ये क्या दीदी, आप इस सूट की जगह जो दूसरी ड्रेसेस साथ लाई हैं, उनमें से कोई पहनिए। मैं आपको उसी पुराने अंदाज में देखना चाहता हूं कि आप कैसी लगती हैं। उसके कहने पर मैंने कपड़े बदल लिए। जैसे ही मैं तैयार होकर सामने आई, भाई मुझे देखता ही रह गया और बोला, दीदी आप इस लुक में कितनी अच्छी लग रही हो। वह बस हर मुमकिन कोशिश करके मेरा दिल बहलाना चाहता था। उस दिन उसने मुझे मुंबई की कई जगहों की सैर कराई। हम दोनों खूब घूमे फिरे। काफी देर घूमने के बाद जब मैं थक गई तो मैंने वापस होटल चलने के लिए कहा। कमरे में पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, इसलिए हमने रात का खाना वहीं कमरे में ही मंगाकर खा लिया। खाना खाने के बाद जब मैंने उसे सोने के लिए कहा तो वह मना करते हुए बोला, नहीं दीदी, आज मैं रात भर आपसे बातें करूंगा। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं आपको बिल्कुल अकेला न छोड़ूं और हमेशा खुश रखूं। बातों बातों में उसने मुझसे कहा, दीदी आप इन कपड़ों में बिल्कुल किसी मॉडल जैसी लगती हैं। आपको हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। वैसे भी पापा तो हमारे साथ रहते नहीं हैं और न ही उन्हें आपकी कोई परवाह है। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, दीदी क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने हंसते हुए बात टालनी चाही, लेकिन उसकी बार बार की जिद के आगे मैंने अपनी सारी बातें उसे बता दी। मैंने कहा, हाँ, जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरा एक दोस्त था। वह हमेशा मुझसे कहता था कि काजल मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। वह मेरे साथ साथ और भी लड़कियों से रिलेशन रखता था। एक दिन मेरी सहेली ने उसे मार्केट में किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हुए देख लिया और मुझे बता दिया। जब मुझे यह सब पता चला तो मैं एकदम से टूट गई थी। ऊपर से न तो तुम घर रहते थे और न ही पिताजी को मेरी परवाह थी। फिर मैं खुद को बहुत अकेला फील करने लगी और डिप्रेशन में चली गई और बीमार रहने लगी। अपनी बात खत्म करते हुए मैंने कहा, खैर, अब उन पुरानी बातों को छोड़ो, सब बीती बातें हैं। मेरी कहानी सुनकर भाई ने मुझे बहुत संभाला और कहा, आज से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। उसकी बातों ने मेरे उदास मन को एक नई खुशी से भर दिया। इतनी खुशी मुझे सालों बाद महसूस हुई थी। हमने घंटों बैठकर अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर की। उस रात के बाद से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और मैं एकदम फिट महसूस करने लगी। अगले दिन हम दोनों होटल के स्विमिंग पूल में गए। सच कहूं तो उस दिन मैं बहुत खुश थी। भाई ने मेरी उदासी दूर करने में मेरा पूरा साथ दिया था। बातों के बीच मैंने उससे भी पूछ लिया, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने हंसकर जवाब दिया, हाँ है तो सही, पर जो अपनापन और सुकून मुझे आपके साथ मिलता है, वैसा एहसास किसी और के साथ नहीं होता। इसके बाद उसने अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की सारी बातें मुझसे शेयर कीं। फिर भाई कहने लगा कि अब से हम हर साल किसी न किसी अच्छी जगह पर घूमने जाया करेंगे ताकि मैं हमेशा खुश रह सकूं। उसकी इस बात पर मैंने मजाक में कह दिया, मुझे पूरी तरह खुश रखने का हक तो सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड का ही हो सकता है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड के जैसे रह सकते हो? मेरी इस बात पर उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उस रात हम दोनों होटल के कमरे में सोए थे। रात के करीब 1 बजे अचानक मेरी कमर का दर्द दोबारा उभर आया और वह बहुत तेज था।
दर्द से कराहते देख मेरा भाई पास आया और उसने तेल से मेरी कमर की मालिश करनी शुरू कर दी। मालिश करते करते कमरे का माहौल और हमारी भावनाएं कुछ इस कदर बदलीं कि मैंने खुद को पूरी तरह से अपने छोटे भाई के हवाले कर दिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे आप बखूबी समझ सकते हैं। भाई ने भी मेरी किसी बात को नहीं टाला। आज मैं अपने भाई के साथ इस नए रिश्ते में बहुत खुश हूँ। अब हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यह दुनिया या लोग हमारे इस संबंध के बारे में क्या बोलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कल मिलेंगे ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।